अस्सलाम वालेकुम। गालियाँ देने वाला शख्स अब माफ़ियाँ मांगते नहीं थकता। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं शहर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था जो कि एक बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की मेंबर थी। कंपनी के मालिक की अपनी 2 ज़ाती मज़ीद कंपनियां भी थीं। एक दफ़ा हमारी कंपनी का एक और मारूफ कंपनी के साथ मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के तहत हमारी कंपनी ने दूसरी कंपनी को पैसे देने थे। हमारी कंपनी के मैनेजर ने कहा कि उन्हें फ़लाँ बैंक अकाउंट से चेक बना दो। मैंने हुक्म की तामील करते हुए चेक बना दिया, मगर मुझसे कोताही ये हुई कि ये ना देखा कि इस अकाउंट का बैलेंस क्या है, और बाद में मालूम हुआ कि इस अकाउंट में मतलूबा रकम मौजूद नहीं थी। दूसरी कंपनी ने जब वो चेक रकम निकलवाने के लिए बैंक को पेश किया तो वो बाउंस यानी मुस्तरद हो गया। इस कंपनी वालों ने हमारी कंपनी के मालिक को जली कटी सुना दी, जिनसे उनकी साख भी काफ़ी मजरूह हुई। जब मुझे इस सारे मामले की खबर हुई तो मैं बहुत परेशान हुआ। मेरे साथ काम करने वाले दूसरे लोगों ने भी बताया कि इस मसले की वजह से मालिक काफ़ी ज़्यादा गुस्से और सख्त नाराज़ हैं। अब कंपनी के मालिक ने जिस दिन कंपनी का चक्कर लगाना था, मैनेजर जिन्होंने मुझे मतलूबा अकाउंट का चेक जारी करने का कहा था, उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी। लिहाजा उस दिन उन्होंने ख़ुद को बचाने के लिए छुट्टी कर ली, क्योंकि मालिक अपनी मसरूफियात की वजह से काफ़ी अरसा बाद दफ्तर में चक्कर लगाते थे। जब मालिक कंपनी में आया तो उसने मुझे अपने दफ्तर में बुलवाया, खूब डांटा, हत्ता के नामुनासिब अल्फाज भी से भी मुखातिब किया। यह सब कुछ सुनकर दफ्तर से बाहर आया। अब वहाँ काम जारी रखना मुश्किल नज़र आ रहा था, क्योंकि उस मालिक की नज़रों में बदनाम हो चुका था। मैंने अपनी जगह दूसरे साथी को बैठाया और ख़ुद कुरानी आयात के ये अल्फाज वलकाज़िमीन अलगैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास पढ़ता हुआ कंपनी से बाहर निकल आया और मोटरसाइकिल पर बैठकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में भी ये विर्द जारी रखा और घर आकर भी परेशानी से वजीफ़ा पढ़ता रहा। अब मेरे रोज़गार का क्या बनेगा? आखिर ये वजीफ़ा पढ़ते पढ़ते सो गया। अगले दिन सुबह आंख मुली तो मैनेजर का फ़ोन आया कि वो कंपनी के मालिक की तरफ से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन मैं ना माना। फिर मालिक ने ख़ुद 2-3 बार फ़ोन करके मुझे वापस बुलवाया और मुझसे ख़ुद माफ़ी मांगी। जब मैं उनके ऑफ़िस में पहुंचा तो उसने मुझे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठाया और कहा, आई एम सॉरी बेटा, बड़े कभी छोटों को डांट ही देते हैं तो उनकी डांट से दरगुजर करते हैं। मैं आपकी वजह से सारी रात सो नहीं सका। असल कसूर आपका नहीं था। जब मैंने अपने कोलीग को फ़ोन दिखाता कि ये देखो मालिक ने ख़ुद फ़ोन करके मुझसे माफ़ी मांगी है, तो उनके मुंह खुले के खुले रह जाते, जबकि ये सारा कमाल तड़प से पड़े गए वजीफ़े का था।